अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। एक और फ्रोज़न रेसिपी आपके लिए रमज़ान के हवाले से, कि आप इसको बनाएं, अपने टाइम की बचत करें, रमज़ान के लिए फ्रीज करें, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, आपका टाइम की भी बचत होगी और आपको इबादत करने का भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो चलें जी, वक्त को ज़ाया करते हुए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स बच्चों बड़ों को बहुत पसंद होते हैं और ये बनाने भी बहुत आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। इसके लिए अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी है। कोई इसी के लिए इसके लिए बॉयल चिकन लेता है, कोई इसके लिए कच्चा चिकन यूज़ करता है। तो जो बिगनर्स है ना, उनके लिए बॉयल चिकन बेस्ट है। कच्चा चिकन वाले डोनट को ना होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने तो बिगनर्स के लिए वीडियो बनाई है। इसको प्रोफेशनल भी बना सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ज़्यादा आसान है। तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और एक छोटे साइज़ का, यानी एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और जो एक ब्रेस्ट चिकन का था ना, एक ब्रेस्ट जो हाफ वाला होता है, उसे मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें नमक और काली मिर्च डाल के मैंने इसको बॉईल किया। और मैंने 1/4 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया है, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया लिया है, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर लिया है। और मैंने ये जो है ना मैदे और पानी की स्लरी बनाई है। साथ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, मैंने अभी इस पैन में बनाया था। ये देखें, ये होममेड, आपको इनकी आवाज़ से पता लग रहा है, उनके क्रंच से, और कितने ज़बरदस्त से बने। ये मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। चलो जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे। चलिए जी, आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करना है, कहीं पे कोई दाना ना रहे। ये ले जी, आलू अच्छे से मैश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मैं तमाम स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें लहसुन पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च। आप चाहे तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, ऑप्शनल है, क्योंकि जब चिकन डाल रही है तो चिकन पाउडर का एक्स्ट्रा क्या है इसमें मेंशन करना। अब इसमें मैं ये बॉयल की भी चिकन डाल दूंगी सारी, और ये बंद गोभी डाल दूंगी। आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई और वेजिटेबल जो आपकी मर्जी की हो। उस तरह हेल्दी डोनट्स भी बनेंगे और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि तमाम स्पाइसेस जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें जी, अभी अच्छे से मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से बाइंड कर लेना। अब ये देखें, ये मिक्स हो गया बिल्कुल। अब आपने ऐसे करना है, हाथ में एक उठाना है ऐसे कबाब सा करके, इसको दोनों हाथों में आपने अपने ऐसे घुमाना है और इसको गोल शेप दे के ऐसे कबाब की शक्ल इख्तियार कर देनी है ऐसे, और अपने हाथों के ऊपर ऐसे आपने मलना है ताकि इसके कॉर्नर्स जो है वो अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। और इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और मिड से ना इसमें एक होल कर लेंगे। देखें जी, ऐसे हाथ में आप इसको लेंगे और इसको घुमा के स्मूथ कर लेंगे ताकि हर तरफ से ये स्मूथ हो जाए, इसके तमाम अज्जा जो है यकजान हो जाए, ऐसे कोई चीज़ भी बाहर ना रहे ऐसे। और इसको हाथ की मदद से आपने ऐसे प्रेस करना है जैसे कबाब बनाते हैं, ऐसे ऐसे आप इसको प्रेस करेंगे। इसके मिड में आप उंगली रखेंगे ऐसे, और इसको जो ऐसे गोल गोल घुमा देंगे ऐसे। तो ये देखें, आपका डोनट तैयार है। दूसरी साइड से भी ऐसे करेंगे ताकि इक्वल होल हो जाए दोनों साइडों पे। और ये देखें जी, आपका डोनट अब रेडी है। और एक दफ़ा ऐसे आप इसको अपने हाथ पे करके ना स्मूथ कर लें ऐसे, ताकि अगर टूटे भी ना कोई कॉर्नर तो वो नीट हो जाए। चलिए जी, मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी। ऐसे अपने हाथों पे इसको रोल करना है, ये चिपकेगा आपके हाथों से बिल्कुल नहीं। जब ये आप देखेंगे ना बिल्कुल स्मूथ सी एक बॉल बन गई है, फिर आपने इसको हाथ से ऐसे प्रेस करना है और इन तलवों के दरमियान आपने लेके ना इसको प्रेस करना है और इसके कॉर्नर्स को ऐसे स्मूथ कर लेना है बिल्कुल। जब ये बिल्कुल एक कबाब की कर तैयार कर लेगा तो मिड में आपने ऐसे इसके सुराख कर देना, ऐसे घुमा के उंगली एक साइड से, और दूसरी साइड से भी आपने ऐसे ही घुमा के उंगली जो है ना इसके अंदर सुराख कर लेना। और फिर आपको ऐसे आपने इसको ऐसे घुमाना है। तो ये देखें, आपका डोनट रेडी हो गया बिल्कुल। मैं उठाऊंगी यहाँ से, इसे मैंने स्लरी में डालना है और हल्के हाथ से मैंने इसको पलटना है, हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे। और यहाँ से उठा के मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना और इसके ऊपर ऐसे ब्रेड क्रम्स डालूंगी ताकि इसके दरमियान का होल जो है ना कायम रहे। ये देखें जी, ऐसे हमारा एक डोनट तैयार हो गया। इसी तरह हम तमाम डोनट्स को पहले स्लरी में और फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मिकदार में मेरे 13 डोनट्स बने हैं।
लेकिन आपको 12 नज़र आ रहा है क्योंकि एक मैंने रख लिया, मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। अब इसी स्टेज पे इसी तरह मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छे तरीके से जम जाएंगे तो फिर मैंने जिप लॉक बैग में डाल के जो है ना इन्हें फ्रीज़ करेंगे। बॉक्सेस में इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती फ्रीज़र में कि हम बहुत ज़्यादा आइटम्स जो फ्रीज़ कर सकें। 1 से 2 बॉक्स या 3 या 4 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी और एक आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। देखें जी, ऑयल को मैंने नॉर्मल सा गर्म किया हुआ है। अब इसमें मैं ये डोनट डाल दूंगी और इसको मैंने फ़ौरन बिल्कुल भी नहीं पलटना। अगर मैंने फ़ौरन पलटा तो ये टूट जाएगा क्योंकि हमारे आलू चिकन हर चीज़ पकी हुई है, तो इसे टूटने में टाइम नहीं लगेगा। हम तकरीबन एक साइड से इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें जी, एक साइड से ये हो गया, तो अब मैं हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज करूँगी ऐसे, देखें। और 1.5 से 2 मिनट अब मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी क्योंकि पका हुआ तो ये ऑलरेडी है, हमने सिर्फ इसको गोल्डन कलर देना और फिर इसको डिश आउट करूंगी। देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि इसकी कैसी कंडीशन आती है। ये देखें जी, मैंने आपको एक ही फ्राई करके दिखाया क्योंकि बाकी के मैंने फ्रीज करने हैं। और ये देखें जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। गर्मा गर्म चिकन के रेशे भी आपको नज़र आ रहे हैं और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, आप इसे अपने टाइम की बचत करेंगे और रमज़ान के लिए तैयार करके रखेंगे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं फ्रीज़ होकर। अब हमने इन्हें जिप लॉक बैग में बंद कर लिया और मैं 1 महीने के लिए इनको फ्रीज़ करेंगे, बस निकालना है और इनको फ्राई करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, अपनाइयत होती है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।